चुनावों में कोई एक मुद्दा एक दिन भी नहीं टिक रहा है। नित नए मुद्दों की बारिश हो रही है और अब केजरीवाल की रामायण कथा का मुद्दा गर्म हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली में रामायण पर महाभारत छिड़ गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के दौरान रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया, लेकिन कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, घातक होता है। और इसी अल्प ज्ञान के चलते दिल्ली में चुनावी घमासान मच गया है। बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है और केजरीवाल को चुनावी हिंदू। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को रावण का वंशज बता रही है। दिल्ली में चल रहे इस चुनावी चकन्नस के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर योगी के सनातनी प्रण से जुड़ी। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन में 8 करोड़ 81 लाख सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब महाकुंभ में योगी कैबिनेट का टाइम आ चुका है। बुधवार 22 जनवरी को यानी कल से योगी यहां पर कैबिनेट मीटिंग लेने वाले हैं। बैठक होने वाली है। 54 मंत्री और 130 वीआईपीज जुटेंगे प्रयागराज में संगम नगरी में। दूसरे अमृत स्नान के पहले पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ मंथन करने वाले हैं और लेने वाले हैं वो ऐतिहासिक फैसला जो बदलेगी यूपी की तस्वीर। आध्यात्मिक केंद्र के साथ कैसे बहेगी विकास की धारा, बताएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे एनकाउंटर एक्शन की। सीएम योगी के पुलिस को कट टू कट, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है, कट टू कट मैसेज है कि पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें अपराध मुक्त चाहिए और यही वजह है कि यूपी पुलिस एक्शन मोड में रहती है। यूपी एसटीएफ ने कग्गा गैंग के 1 लाख रुपए के इनामी बनवास सहित 4 अपराधियों को देर रात एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यानी यूपी में अपराधी बचने वाले नहीं है, कोई अपराधी बचने वाले नहीं है। क्लियर मैसेज है, पूरी जानकारी इस पर भी देंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात हम दिल्ली की ही करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में अब चुनावी रण में रावण की भी एंट्री हो गई। बात अब इसकी। रावण आया सोने का हिरण बनके और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से उखड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं कि अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी मधुशाला दी। जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। चुनाव आते ही बहुत से दल अलग अलग पैतरे अपनाते हैं और आम आदमी पार्टी इस वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। भगवा चोला यहां ओढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से होती दिखाई दे रही है। अलग अलग दल हमने देखा है कि मंदिर जाते हैं या इस तरह का प्रतीत करते हैं कि वो सनातन प्रेमी हैं और आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर चल रही है। लेकिन कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है और यही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। हुआ क्या है, चुनाव आते ही उस दल को जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई हुई थी, अचानक भगवान राम क्यों याद आ रहे हैं, अब ये आपको बताने जा रहे हैं। और राम याद आने के बाद कैसे खुद को फंसा लिया अधूरे ज्ञान के चलते, अल्प ज्ञान के चलते, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल आप संयोजक रामायण प्रसंग छेड़कर खुद ही फंस गए। उन्होंने बताने की तो ये कोशिश की थी कि वो सनातन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के चलते फंस गए हैं। चुनावी सभा में सीता हरण का प्रसंग वो सुना रहे थे, वो अध्याय सुना रहे थे। केजरीवाल की कहानी में हालांकि कई त्रुटियां थी। जो असली रामायण है उससे थोड़ी अलग कहानी अरविंद केजरीवाल रख रहे थे। यहाँ पर रामचंद्र जी के खाने का इंतजाम यहाँ पर वो करने जंगल गए थे। केजरीवाल ये कह रहे हैं, रामायण का जिक्र करते, उस प्रसंग का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि रावण वहां सोने का हिरण बनकर आया था। सीता हरण जो पूरा कांड है उसका जिक्र दरअसल कर रहे थे। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि हिरण चाहिए। अरविंद केजरीवाल अलग ही रामायण पढ़ रहे हैं। केजरीवाल के इस ज्ञान पर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ये रामायण में तो नहीं लिखा है कम से कम, और इसी को लेकर अब प्रश्न भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब ये बात बता रहे थे तो बहुत एक तरह से इस रंग में बता रहे थे कि जैसे उन्होंने रामायण पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, लेकिन जो उन्होंने बताया वो कितना हैरान करता है। और रामायण जो हमारे पुरखे पुरनिया पढ़ते आ रहे हैं, जो हम भी पढ़ते आ रहे हैं, उससे कितनी अलग उनकी कहानी थी, जरा सुनिए।
तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। सुना आपने, प्रसंग का जिक्र तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी जानकारी हासिल कर ली हो, लेकिन अब जरा असली जानकारी हम आम आदमी पार्टी को भी दे देते हैं और अरविंद केजरीवाल को भी दे देते हैं, क्योंकि आरण्य कांड का वो जिक्र कर रहे थे और दरअसल उन्होंने क्या कहा और रामायण में क्या लिखा है जरा वो अब आपको बता रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि राम जी खाने की खोज में गए थे, जंगल गए थे, लेकिन आरण्य कांड में क्या लिखा हुआ है? सीता के कहने पर हिरण के पीछे गए थे भगवान राम। केजरीवाल कह रहे हैं कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था, बल्कि रामायण में जो सच लिखा है उसके मुताबिक मारीच सोने का हिरण बनकर आया था, उसने वो भेष धरा था। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सीता ने लक्ष्मण से हिरण लाने को कहा, लेकिन दरअसल सीता जी ने भगवान राम से यहाँ पर मदद के लिए लक्ष्मण को भेजा था, क्योंकि भगवान राम चले गए थे और बहुत देर तक आए नहीं थे और ऐसे में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप देख कर आइए। केजरीवाल जी ने कहा कि रावण ने वेश बदलकर हिरण का रूप अख्तियार किया, हिरण बन गया, लेकिन आरण्य कांड में ये लिखा है कि रावण साधु बनकर यहाँ आया था और सीता जी से भिक्षा मांग रहा था और उसी बहाने सीता जी से वो लक्ष्मण रेखा पार करवाई, जो लक्ष्मण रेखा भगवान लक्ष्मण ने बनाई थी उनकी सुरक्षा के लिए, और उसके बाद हरण करके ले गया। तो ये आरण्य कांड में जो लिखा है ये सच्चाई जरूर आम आदमी पार्टी को देखनी, सुननी, समझनी चाहिए, क्योंकि सनातन से जुड़ी किसी चीज का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें तथ्य कितने सही हैं ये बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आप फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल और बीजेपी जमकर सवाल पूछ रही है, हमलावर है। बीजेपी कैसे प्रश्न पूछ रही है? अलग अलग नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की। कैसे गलत व्याख्या की हमने आपको समझा दिया कि रामायण में असल में क्या है वो प्रसंग और उन्होंने क्या बताया। बीजेपी ने अब इस बयान को लेकर आपत्ति उठाई है, क्वेश्चन मार्क खड़े किए हैं। फर्जीवाल का अजब गजब ज्ञान सुनिए, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं केजरीवाल ने रामायण का अपमान किया है, अपमान सनातन का अपमान किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे केजरीवाल ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है, प्रश्न पूछ रही है। बंगले के गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। दरअसल वो आलीशान मकान जिसमें रहा करते थे सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल, उसका भी जिक्र भारतीय जनता पार्टी यहां कर रही है और बीजेपी कह रही है कि विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं, क्योंकि अब उन्हें रामायण की जानकारी नहीं है, उन्होंने खुद बता दिया एक सभा में ये कह के। और ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल को रामायण का ही ज्ञान नहीं है। जहां शिक्षा को लेकर बातें करते हैं उन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। तो बीजेपी कुल मिलाकर रामायण पर जो रार छिड़ी हुई है उसमें सवाल पूछ रही है और सवाल जायज भी है, क्योंकि रामायण का जिक्र करना, उसको लेकर बात करना और बिना जाने बात करना ये घातक हो रहा है केजरीवाल के लिए।